अगला अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड या सिंगल एपिसोड्स ऑफ अबॉर्शन। तो कितने टाइप्स के अबॉर्शन होते हैं ये हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे थ्रेटेंड और इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। तो पेशेंट कंप्लेंट्स करेगा कि एमेनोरिया है उसको, और एमेनोरिया के बाद क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। और ब्लीडिंग में क्या देखने को मिलेगा कि यूपीटी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा। और देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट। तो यानी मेनली इसमें क्या होगा, एमेनोरिया वगैरह तो होता ही रहता है प्रेगनेंसी में। तो मेन क्या है कि हमारा ब्लीडिंग होगा। अगर मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है और पेन है और कोई भी प्रोडक्ट नहीं निकला है वेजाइना के थ्रू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो थ्रेटेंड का मतलब क्या कि चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी जो है आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, अबॉर्शन हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है लेकिन प्रोडक्ट बाहर नहीं आया, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, तो एमेनेरिया तो होगा ही होगा, यूपीटी पॉजिटिव आएगा, पेन इन एब्डोमेन होगा, लेकिन हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट जो है बाहर आएगा, यानी निकला है लेकिन पूरा प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला। ये क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी उसके अंदर कुछ कचड़े भरे पड़े हैं, पूरी अच्छे तरीके से बाहर नहीं निकला है। जब पूरे अच्छे तरीके से बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्या करेगा, ब्लीडिंग, ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा ब्लीडिंग कराएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन देख लिया और इनकम्प्लीट अबॉर्शन अब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अब कंप्लीट में क्या हो जाएगा कि पूरा जो है, जब अल्ट्रासाउंड से चेक करेंगे, कंप्लीट में क्या हो जाएगा कि अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि पूरा वो जो है हमारा जो यूट्रस है वो क्या हो गया, खाली हो गया। तो जब खाली हो जाएगा और उसमें कोई भी कंसेप्शन का साइन नहीं देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट जो है वो क्या हो चुका है, वो पूरा बाहर आ चुका है ब्लीडिंग के साथ। तो ये होता है हमारा कंप्लीट अबॉर्शन। आगे हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट और कंप्लीट अबॉर्शन, पेशेंट ऑलवेज कंप्लेंट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट। तो जो हमारा जो इनकम्प्लीट या कंप्लीट अबॉर्शन जब हो चुका है तो उसमें हमेशा देखने को मिलेगा क्या कि पेशेंट हमेशा बोलेगा कि कुछ अंग या फिर कुछ जो कचरा है वो हमारा यूट्रस के हो रहा है, बाहर हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में। तो ये क्या है हमारा, इट इज ए टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर द प्रोसेस कैन बी रिवर्स। तो थ्रेटेंड में क्या हो जाता है, खतरा रहता है, ब्लीडिंग सिर्फ होता है, कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं आता। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, पेन होगा, एमनेरिया होगा और ब्लीडिंग होगी, है ना, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं आएगा। एब्डोमेन में क्या देखने को मिलेगा, हाइट ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें जनरली क्या होता है, यूट्रस का जो है साइज वो बराबर देखने को मिलता है। यानी मैं बता चुका हूँ कि अम्बिलिकस के पास जब आता है 24 वीक में हाइट फंडस का, तो उसके बाद जब हो जाता है तो मान लीजिए 25 सेंटीमीटर अगर हमारा हाइट दिखा रहा है तो वो दर्शाता है कि 25 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हो चुका है। 26 सेंटीमीटर दिखाएगा तो वो क्या बताएंगे हम लोग कि 26 वीक हो चुका है ना। तो इस तरह से हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल ऑस क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, और इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड अगर हम कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, फीटस लाइव देखने को मिलेगा। तो ट्रीटमेंट क्या है हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन का, तो देख लेते हैं। मेन हमारा एम क्या है, तो कंटिन्यू प्रेगनेंसी और गिव रेस्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को हम लोग क्या देंगे, रेस्ट देंगे। तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, बेड रेस्ट देंगे, अगर ब्लीडिंग 48 घंटे तक देंगे, अगर ब्लीडिंग जब तक स्टॉप ना हो जाए। अगर ब्लीडिंग हमारा स्टॉप हो जाता है तो उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, 48 घंटे तक उसको क्या करेंगे, रेस्ट देंगे। और डाइजेपाम देते हैं, क्या देते हैं, डाइजेपाम देते हैं, टैबलेट 5 mg ट्वाइस। और हमारा क्या है, प्रिजर्व हर पैड्स, आप जो उसके पैड्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो अगर 48 घंटे जो होता है हमारा पास हो जाता है तो इसे शुड अवॉइड हैवी वर्क। हैवी वर्क को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे, यानी संबंध बनाने की जो प्रक्रिया उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभी रोकेंगे, है ना। और वो क्या, अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट है, और वेट को हम लोग भी क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे कि भारी सामान को वो ना उठाए। और ये हम लोग को कब तक करना है, ऑल दिस इज टू बी डन 2 वीक्स। तो 2 वीक्स तक हम लोग को
ये सारी चीज़ें फॉलो करना है और उसके बाद क्या करना है, अल्ट्रासाउंड फिर से कराना है। अब हम लोग देख लेते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल का मतलब क्या है कि इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, तो जब हम रिवर्स नहीं करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनएविटेबल। तो इनएविटेबल देख लेते हैं, व्हेन अबॉर्शन रीचेज अ स्टेज फ्रॉम वेयर इट कैन नॉट बी रिवर्स, रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन डू नॉट कम आउट, तो प्रोडक्ट भी बाहर नहीं आता है। इसमें क्या होता है, पेन होगा, एमेनोरिया होगा, नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, तो कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं आता है। अब देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। थ्रेटेड में रिवर्स हो सकता था, आराम करके दवा खिला, डायजेपम खिला के हम लोग रिवर्स कर सकते थे, लेकिन इनएविटेबल में हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अब हाइट जो है इक्वल रहेगा एज पर टू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये तो मैं बता चुका हूँ पहले। और इसमें क्या है, इंटरनल लॉस क्लोज है, लेकिन इसमें क्या है, ओपन है। सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, जब इंटरनल लॉस क्लोज रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा प्रेगनेंसी बच जाएगा, लेकिन अगर हमारा इंटरनल ओस अगर क्लोज है तो क्या प्रेगनेंसी बचने का चांसेस है, ना के बराबर। और यूएसजी अल्ट्रासाउंड में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तो फीटस जो होगा वो हमारा डेड देखने को मिलेगा। अब इसमें मैनेजमेंट क्या हम लोग करते हैं, तो एम क्या है, प्रेगनेंसी कैन नॉट बी कंटिन्यूड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेगनेंसी तो कंटिन्यू हो ही नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, अबॉर्शन के लिए प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, है ना, स्पीड अप करेंगे। तो मेथड क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बदलना और क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट जब ट्राइमेस्टर रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सक्शन और इवेक्यूएशन करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं D&E, डायलेशन एंड इवेक्यूएशन। तो D&E करते हैं, फॉलोड बाय क्यूरेटेज, ब्लंट क्यूरेटेज करते हैं। तो इसमें हम लोग दो प्रोसेस हम लोग देखेंगे, एक होता है D&E और एक होता है D&C, तो डायलेशन एंड इवेक्यूएशन, और सेकेंड है हमारा डायलेशन एंड क्यूरेटेज। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हम लोग किए कि सक्शन इवेक्यूएशन किए और उसके बाद क्यूरेटेज किए, यानी पहले हम लोग डायलेट किए, उसके बाद इवेक्यूएशन किए, उसके बाद क्यूरेटेज किए। तो क्यूरेटेज में हम लोग ब्लंट क्यूरेटेज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे ब्लंट क्यूरेटेज क्या होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, एडमिट करेंगे और ऑक्सीटोसिन ड्रिप चलाते हैं। डोज कितना होना चाहिए, ये हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि डोजेस कभी कभी पूछ देता है ऑक्सीटोसिन का। तो डोज कितना होना चाहिए, 10 इंटरनेशनल यूनिट इन 500 ml ऑफ NS, तो 10 इंटरनेशनल यूनिट रखेंगे 500 ml में NS के। और इसका ड्रॉप रेट, ड्रॉप फैक्टर क्या रहेगा, तो 40 से 60 ड्रॉप्स पर मिनट। अब क्यूरेटेज क्या होता है, क्यूरेटेज में दो चीजें, यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को ब्लंट देखने को मिलेगा और एक शार्प होता है। तो एक क्यूरेटेज एक ऐसा खरोचने वाला, एक मान के चलते छेनी होती है जिसमें कि एक इंट क्या रहेगा, ब्लंट रहता है ना, खरोचते हैं हम लोग, ताकि जो भी कचरा है यूट्रस में वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए, ताकि वो ब्लीडिंग ना हो। अगर वो कचरा प्रेजेंट रहेगा तो वहां पे क्या हो सकता है, बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है, जिससे कि क्या हो सकता है, हमारा यूट्रस को डैमेज करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान देनी रहती है। तो एक तरफ ब्लंट साइज है, एक तरफ हमारा क्या है, शार्प साइज। तो क्यूरेटेज जो होता है वो दो तरीके का हो गया, एक तरफ ब्लंट और एक तरफ शार्प, तो दोनों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्यूरेटेज कब हम लोग करेंगे, व्हेनेवर यू डू क्यूरेटेज, तो क्यूरेटेज हम लोग करेंगे, है ना। तो ये हम लोग क्यूरेटेज का जब इस्तेमाल करेंगे, खुरचेंगे, है ना, ताकि जो भी गंदगी है वो क्या हो जाए, उसी समय बाहर निकल जाएगा। अगर वो गंदगी बाहर नहीं निकलेगा तो आगे चल के उसको फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा कचड़े में, ठीक है, अगर कचड़ा प्रेजेंट रहेगा तो ये सारी चीजें हैं। व्हेन यू डू क्यूरेटेज, तो जब क्यूरेटेज करते हैं इन प्रेग्नेंट फीमेल, तो इसमें हम लोग ब्लंट क्यूरेटेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एज यूट्रस इज वेरी सॉफ्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ, अगर ब्लंट, जनरली हम लोग क्या होता है कि ब्लंट क्यूरेटेज इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारा मोलर प्रेगनेंसी है ना, तो मोलर प्रेगनेंसी है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारी प्रेग्नेंट फीमेल है, तो प्रेग्नेंट जब फीमेल रहेगी तो उसमें हम लोग हमेशा यह यूज करेंगे कौन सा, ब्लंट क्यूरेटेज, एक्सेप्ट मोलर प्रेगनेंसी। अगर मोलर प्रेगनेंसी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शार्प क्यूरेटेज यूज करते हैं। तो प्रेगनेंसी में मोटा मोटी अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करते हैं ब्लंट क्यूरेटेज। और शार्प क्यूरेटेज कब हम लोग यूज करते हैं, इन केस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। तो नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उनमें हम लोग को यूज करना चाहिए शार्प क्यूरेटेज।
अब ये क्या होता है, तो शार्प क्यूरेटेज होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग यूज करते हैं। इफ इंटर पीरियड ऑफ कंसेप्शन डज नॉट एक्सपेल बाय इटसेल्फ देन कंप्लीट द प्रोसेस बाय ओवम क्यूरेटेज। अगर उसको पता नहीं है कि कितना दिन हुआ है प्रेगनेंसी का, वो एग्जैक्ट पीरियड नहीं बता पा रही है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ओवम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और क्यूरेटेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो प्रेगनेंसी में ब्लंट क्यूरेटेज और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो शार्प क्यूरेटेज का इस्तेमाल करते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं ओवम फोर्सेप्स के बारे में। तो ओवम फोर्सेप्स ऐसा फिगर आप लोगों को देखने को मिलता होगा। तो ये होता है हमारा ओवम फोर्सेप। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में क्या होता है कि इफ इंटायर पीओसी डज नॉट, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, पीओसी का मतलब यहाँ पे कहने को मिल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, सेकेंड टर्म के बाद जो है पूरे अच्छे तरीके से नहीं आया है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ओवम फोर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं, क्यूरेटेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद। यही कहने का मतलब है मोटा मोटी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा क्या है अबॉर्शन। ये क्या हमारा मिस्ड अबॉर्शन। तो मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, When patient is unaware that fetus is dead, तो fetus ही जब डेड है और उसको पता नहीं चल रहा है उस फीमेल लेडी को, प्रेग्नेंट फीमेल लेडी को, कि हमारा जो फीटस है वो डेड हो चुका है, तो इस टाइप का जो प्रेग्नेंट होता है, प्रेगनेंसी होती है, या इस टाइप का जो अबॉर्शन होता है जिसमें कि पता न चले, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्ड अबॉर्शन। पता न चलने का मतलब कि पेशेंट को, प्रेग्नेंट जो फीमेल है उसको नहीं पता चलेगा कि बच्चा हिल रहा है या फिर कुछ मूवमेंट कर रहा है। ये सारी चीजें जनरली क्या होता है, पता नहीं चलती है उसको। तो इसमें क्या होगा, सिम्टम्स पेन होगा, एमेनोरिया होगा और ब्लीडिंग होगा, ब्राउन डिस्चार्ज देखने को मिलता है, टोबैको कलर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, नो हिस्ट्री ऑफ पीरियड या कंसेप्शन कमिंग आउट। तो इसमें क्या होगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है ना, और पीरियड का भी हिस्ट्री देखने को नहीं मिलता है। हाइट सेम रहेगा, क्या रहेगा, हाइट ऑफ यूट्रस इज लेस देन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। जो यूट्रस का जो हाइट है वो क्या होगा, कम देखने को मिलता है। मिस्ड अबॉर्शन में जो है हमारा इंटरनल लॉस क्या होगा, क्लोज देखने को मिलेगा। और अल्ट्रासाउंड में क्या देखने को मिलेगा कि डेड मैक्रेटेड फूड का कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फूला हुआ, मैक्रेटेड का मतलब फूला हुआ, जैसे चना फूल जाता है ना तो मैक्रेटेड हो जाता है, तो वैसा ही जो हमारा जो फीटस होगा वो डेड होगा और मैक्रेटेड देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड अबॉर्शन में टू रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, तो प्रोडक्ट का जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सक्शन करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे और क्यूरेटेज करेंगे और टैबलेट देंगे मिसोप्रोस्टोल 800 मिलीग्राम वेजाइनली देते हैं और पोस्टीरियर फॉरनिक्स में देते हैं, और रिपीट करते हैं इसको हम लोग 24 घंटे के बाद। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग क्या करेंगे, डायल्यूशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डी एंड सी करते हैं, क्यूरेटेज करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में डी एंड ई करते हैं, और इसमें हम लोग यूज करेंगे क्या, ओवम फॉर्सेप्स। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओवम फॉर्सेप्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसमें मिसोप्रोस्टोल देंगे 200 मिली सेंटीग्राम हर एक 4 घंटे पे, मैक्सिमम 5 डोज दे सकते हैं, तो 1000 दे सकते हैं मैक्सिमम। अब नेक्स्ट हमारा जो है टाइप ऑफ अबॉर्शन है वो है हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इसमें हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड, इसमें क्या हो जाता है, प्रोसेस क्या है, अबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है और प्रोडक्ट कंसेप्शन कमिंग आउट होता है, लेकिन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट, है ना, पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। इनकम्प्लीट जो है अबॉर्शन, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, पेन होगा, एमेनोरिया होगा, ब्लीडिंग होगा, हिस्ट्री ऑफ कंसेप्शन, प्रोडक्ट कमिंग आउट, और लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग होता है और शॉक में भी जा सकता है। पर एब्डोमेन, तो हाइट ऑफ यूट्रस इज लेस देन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होगा कि हाइट कम देखने को मिलेगा, यानी हाइट ऑफ जो फंडस है वो भी क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। इंटरनल लॉस इसमें ओपन रहेगा और कैन सी पीरियड ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, है ना। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर आता हुआ हम लोग को देखने को मिलता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग देखेंगे तो इनकम्प्लीट फीटस देखने को मिलेगा, यानी कुछ पार्ट उठ के मिलेंगे, कुछ पार्ट्स नहीं मिलेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन में जो हमारा क्या करते हैं, तो मिस्ड अबॉर्शन के जैसा ही करते हैं, सेम लाइक मिस्ड अबॉर्शन। इसमें क्या होगा,
कंप्लीट अबॉर्शन में क्या करते थे, अबॉर्शन स्टार्ट करते थे, इसमें क्या हो जाता था, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो मिस्ड अबॉर्शन के जैसा ही करते हैं। तो मिस्ड अबॉर्शन में हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो मिस्ड अबॉर्शन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर 2 भाग में। तो इसमें हम क्या करेंगे, सक्शन करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे और डायलेशन करते हैं। तो इसमें एक और क्यूरेटिस करेंगे। तो डी एंड ई करते हैं, मिसोप्रोस्टोल देंगे 800 मिली सेंटीग्राम, और सेकंड ट्राइमेस्टर में हम लोग क्या करेंगे, मिसोप्रोस्टोल देंगे 200 मिली सेंटीग्राम और मैक्सिमम 5 डोज। तो मिस्ड अबॉर्शन और हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन दोनों का क्या है, हमारा ट्रीटमेंट सेम है। तो मैं बता चुका हूँ, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा आता है कंप्लीट अबॉर्शन। तो कंप्लीट अबॉर्शन के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ अबॉर्शन स्टार्ट्स। तो अबॉर्शन का जो वो हमारा प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है ना, यहाँ पे प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन स्टार्ट्स, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट। तो प्रोडक्ट जो है कंसेप्शन का वो क्या हो सकता है, बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कम आउट्स ऑन इट्स ऑन, यानी पूरा जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है ना, जो हमारा फीटस है उसका सारा पार्ट्स क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। फॉलोड बाय स्टॉपिंग ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, इसमें स्टॉप हो जाती है। इसमें सिम्टम्स हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा देख लेते हैं। तो पेन देखने को मिलेगा, एमेनोरिया देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ जाता है, और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और हाइट ऑफ यूट्रस क्या हो जाता है, कम हो जाता है देन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। और इसमें इंटरनल लॉस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और हमारा क्या है, इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी पे देखेंगे तो यूट्रस क्या होगा, इम्प्टी देखने को मिलेगा। तो इम्प्टी का मतलब क्यों, क्योंकि सारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो चुका है, वो बाहर आ चुका है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन का देख लेते हैं। तो टीवीएस करेंगे, यानी ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड जो एक छोटा सा प्रोब होता है लंबा, उसको हम लोग आ जाते हैं वजाइना के थ्रू। और अगर यूट्रस जो है इम्प्टी होता है तो कुछ नहीं करना है, और बोल देना पेशेंट को, रियश्योर करना है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की हर एक टाइप ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोग क्या करेंगे। अगर हमारी जो फीमेल है वो RH नेगेटिव फीमेल है और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो इस कारण से क्या होगा, हमारा RH इनकम्पेटिबिलिटी डेवलप हो जाता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटीबॉडी बॉडी हमारा जो है वो खुद ब खुद बना लेता है। लेकिन सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी जरूर देखते हैं आजकल हम लोग। तो अगर हम लोग अबॉर्शन करा रहे हैं तो उसमें हम लोग एंटी डी इंजेक्शन देते हैं, है ना, RH एंटी डी, इसको हम लोग बोलते हैं रो डी एंटीबॉडी, या फिर एंटीबॉडी डी देते हैं हम लोग, है ना। तो इसका डोज कितना होता है, अगर हमारा जो है 20 वीक से कम है, ये डोज बहुत पूछा हुआ है एग्जाम्स में, एंटी डी का जो डोज हमारा कितना रहेगा। तो अगर लेस देन 12 वीक्स है हमारा जो है हमारा प्रेगनेंसी, तो उसमें हम लोग 50 मिली सेंटीग्राम देते हैं। और रूट क्या रहेगा हमारा, इंट्रामस्कुलर रहता है, रूट हमारा क्या रहता है, इंट्रामस्कुलर रहेगा। और अगर ग्रेटर देन 12 वीक्स ऑफ अबॉर्शन है, तो ग्रेटर देन 12 वीक्स ऑफ अबॉर्शन है, तो ये हमारा क्या रहेगा, 300 मिली सेंटीग्राम होता है। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना है कि 12 वीक से, एकदम रट लीजिए इसको हमेशा, कि 12 वीक से कम है तो 50 एंटी डी देते हैं, और 12 वीक से ज़्यादा है तो 300 मिली सेंटीग्राम हमेशा देते हैं एंटी डी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 वीक से कम है तो 50, और 12 वीक से ज़्यादा है तो 300 मिली सेंटीग्राम हमेशा देते हैं RSD हर एक अबॉर्शन के बाद। और हमारा क्या है, हमारा इन क्लिनिकल क्वेश्चन। अब तो क्लिनिकल क्वेश्चन में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अबॉर्शन हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग हम लोग को क्या देखना है, हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट। तो हिस्ट्री देखेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ रहा है, नहीं फीटस जो है वो, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकेंड थिंग हम लोग देखेंगे कि ऑस, इंटरनल ऑस क्लोज है कि ओपन है। तो क्लोज अगर रहेगा तो कंप्लीट अबॉर्शन पहचानेंगे, और अगर ओपन रहेगा तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन पहचानते हैं। तो ये था हमारा पहचानने का तरीका कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो अगर कंप्लीट रहेगा तो वो क्या होगा, कंप्लीट अबॉर्शन होगा, क्लोज रहेगा तो कंप्लीट अबॉर्शन, और ओपन रहेगा तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन। सबसे पहले हम उनसे, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया, अब वो बताएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, फीटस का, मान लीजिए कुछ कुछ कचरा जो है क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो जब कचरा बाहर आ रहा है तो अब हम लोग देखेंगे ऑस। तो ऑस जब हम लोग देखते हैं तो अब दो चीजें होगी, या तो ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा। तो जब जब क्लोज हो जाएगा तो वो क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो है
अबॉर्शन क्या है, कंप्लीट हो चुका है। और जब ओपन रहेगा तो क्या देखने को मिलेगा कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। और अगर हमारा जो है कोई प्रोडक्ट नहीं आया है ना, तो प्रोडक्ट अगर जब नहीं आया है तो अब उसमें दो बातें हो सकती है। तो पूछेंगे उससे कि नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, कोई प्रोडक्ट नहीं आया है तो क्या हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे ऑस पे, तो लुक एट इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस पे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज। अब दो तरीके का हो सकता है, या तो क्लोज होगा या ओपन होगा। जब ओपन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएविटेबल अबॉर्शन, यानी उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, यानी ऐसा अबॉर्शन यानी वैसा प्रेगनेंसी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं। तो जब हम लोग नहीं बचाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएविटेबल अबॉर्शन बोलते हैं। और क्लोज्ड में क्या होता है, नाउ लुक एट द हाइट ऑफ यूट्रस। अगर हाइट ऑफ यूट्रस पे देखते हैं तो अगर क्या है हमारा हाइट ऑफ यूट्रस, क्या है हमारा, ये क्या बताएगा, हाइट ऑफ यूट्रस जो है वो हमारा क्या बताता है, पीरियड ऑफ गेस्टेशन बताता है। तो इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो अगर हमारा जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो बराबर रहेगा पीरियड ऑफ गेस्टेशन के, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हाइट इक्वल है या बराबर है ना, हाइट अगर 24, 25, 26 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका 24वां महीना, 25वां महीना या 26 महीना चल रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो है अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो फीटस क्या होगा, अलाइव देखने को मिलेगा, यानी फीटस जिंदा देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री टेंट अबॉर्शन देखने को मिलता है। उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, थ्री टेंट अबॉर्शन देखने को मिलेगा। उसको हम लोग थ्री टेंट अबॉर्शन से क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले कोई पेशेंट आया तो हम लोग पूछेंगे कि कुछ कचरा बाहर आ रहा था, नहीं आ रहा था। उसके बाद ऑस देखेंगे, ऑस क्या होगा हमारा कि ओपन या क्लोज आएगा। तो क्लोज आएगा तो उसमें हम लोग उसका जो है यूट्रस का जो है साइज देखते हैं ना, यूट्रस का हाइट देखेंगे, फंडासाइट देखते हैं, इसको हम लोग फंडासाइट बोलते हैं। तो जब फंडासाइट्स हम लोग नापेंगे तो फंडासाइट अगर हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, तो 24-25 से ज्यादा देखने को मिलेगा। और उसका जब हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो थ्री टेंट अबॉर्शन उसको हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे। और हमारा जो हाइट है वो हमारा हाइट ऑफ यूट्रस अगर कम हो जाएगा, यानी फंडस हाइट कम रहेगा और फीटस डेड देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिस्ड अबॉर्शन देखने को मिलता है। अगला है हमारा एक इम्पॉर्टेंट, डेट इज सेप्टिक अबॉर्शन। तो सेप्टिक अबॉर्शन हम लोग देख लेते हैं। तो एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन विथ फॉलोइंग सिम्टम्स, तो फॉलोइंग सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फीवर जो होगा हमारा क्या होगा, 100 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए फॉर मोर देन 24 आवर। और पेन होना चाहिए लोअर एब्डोमेन में, और टेंडरनेस होना चाहिए लोअर एब्डोमेन में, और पुरलेंट डिस्चार्ज या फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज। तो सेप्टिक यानी सेप्सिस यानी इन्फेक्शन के द्वारा अगर हमारा अबॉर्शन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन बोलेंगे। इसमें तीन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, पहला फीवर, सेकेंड पेन, और दूसरा क्या है, डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज पुरुलेंट डिस्चार्ज या फॉल स्मॉलिंग डिस्चार्ज या पेन देखने को मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्टिक अबॉर्शन बोलते हैं। यानी इन्फेक्शन के कारण हमारा अबॉर्शन हो रहा है, जैसे कि टॉर्च वगैरह, है ना। तो सेप्टिक अबॉर्शन जो है ये क्या होता है, मोस्टली सेप्टिक अबॉर्शन इज सीन विथ। तो सेप्टिक अबॉर्शन जो होता है वो किसके द्वारा देखने को मिलता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है। जब हम लोग जानबूझकर, इंड्यूस्ड का मतलब हम लोग प्रेगनेंसी जानबूझकर कराते हैं तो उसमें सेप्टिक अबॉर्शन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। इसमें क्या होता है कि विच आर डन इलीगली, अगर इलीगली करा रहे हैं तो उसके इसमें हम लोग को सेप्टिक अबॉर्शन का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट इन मे बी सीन इन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ऑल्सो, तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में भी देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है वो हमारा क्या होता है, मिस्ड अबॉर्शन। तो मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एसोसिएटेड विथ सेप्टिक अबॉर्शन ये क्या हो जाएगा हमारा, मिस्ड अबॉर्शन। अब ग्रेड्स ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन, तो इसके तीन ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 क्या होता है, यूट्रस इन्फेक्शन, ग्रेड 2 पेल्विक इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब में होगा, ग्रेड 3 इन्फेक्शन स्प्रेड आउटसाइड द पेल्विस। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा, ग्रेड 1 क्या होता है कि यूट्रस तक ही हमारा इन्फेक्शन रहता है। सेकंड, यूट्रस से बढ़कर जो है हमारा जो ये जो यूट्रस है उससे बढ़कर कहाँ आ जाए हमारा इन्फेक्शन आ जाए हमारा किस पे, तो इन्फेक्शन आ जाए हमारा ओवा में या फिर फैलोपियन ट्यूब में, है ना, ओवरी में आ जाए। तो ओवरी में जब हमारा आ जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में हमारा इन्फेक्शन आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विक इन्फेक्शन बोलेंगे। और इन्फेक्शन जब पेल्विक से भी बढ़ जाए, पेरिटोनाइटिस पेट वगैरह में, एब्डोमेन में चला जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
सेप्टिक शॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टिक शॉक बोलते हैं। इसका मैनेजमेंट कैसे क्या करेंगे हम लोग? तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे? हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, हाइड्रेशन को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, आईवी फ्लूइड्स चलाएँगे, वजाइनल या सर्वाइकल स्वैब लेंगे कल्चर के लिए और एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन जी और एम्पिसिलिन चलाते हैं। जेंटामाइसिन चलाएँगे या मेट्रोनिडाज़ोल चलाएँगे हर एक 8 घंटे पे। और इस पे हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन बाय इवैक्यूएशन। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? गिव एंटी गैस गैंग्रीन को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एंटी डी देते हैं 600 यूनिट IM। और हम लोग क्या करेंगे? एंटी टेटनस सीरम देते हैं। और पेशेंट अगर हमारा RH नेगेटिव है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एंटी डी देते हैं। तो एंटी गैस गैंग्रीन जो है, गैस गैंग्रीन को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 6000 यूनिट देते हैं IM। तो ये था हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस हम लोग को जानना है कि सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ग्रेड। ये इतना पोर्शन हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है हमारा वो किसके लिए है? डॉक्टर्स के लिए, है ना? कि कौन-सा एंटीबायोटिक्स चलाएँगे, कितना डोज़ देंगे। मेन इन इसमें हम लोग को क्या रखना है? एंटी डी याद रखना है। तो मोटा-मोटी ये सारी चीज़ें थी आज के लेक्चर में अबॉर्शन में। तो अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और इसके नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं नर्सिंग नॉलेज हब के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।